सबसे पहले न्यूजीलैंड के शहर नेपियर से आपको अपडेट करेंगे, जहां पर तीसरे और आखिरी T20 में न्यूजीलैंड और पाकिस्तान आमने सामने हैं। न्यूजीलैंड की बैटिंग जारी है। जनाब, पाकिस्तान ने टॉस जीतकर आज फील्डिंग का फैसला किया। 14वें ओवर का मैच जारी है और मजमूई स्कोर इस वक्त न्यूजीलैंड का 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर 101 रन हो चुका है। पाकिस्तानी बॉलिंग साइड की अगर बात की जाए तो फ़हीम अशरफ ने 2 विकेटें हासिल की हैं। हारिस रऊफ ने 20 रन देकर 1 विकेट हासिल की है। इस वक्त डेविन कॉनवे और ग्लेन फिलिप्स क्रीज पर मौजूद हैं। फिलिप्स ने 26 रन बनाए हैं, जबकि 21 गेंदों पर 20 रन बनाए हैं कॉनवे ने। मार्टिन गप्टिल सिर्फ 19 रन बना सके थे। ओपनर्स की हम आपको बात से स्कोर से आगाह कर रहे हैं। मार्टिन गप्टिल ने 19 रन बनाए और टिम ने 35 रन बनाए थे, जबकि कप्तान केन विलियमसन सिर्फ 1 रन बनाकर फ़हीम अशरफ का शिकार बने। इस वक्त 14वें ओवर का मैच जारी है और मजमूई स्कोर है न्यूजीलैंड का 107 रन, 3 खिलाड़ी आउट और सीरीज़ में फैसला कुन बढ़तरी हासिल है। 3 इस T20 की सीरीज़ में आखिरी T20 है, नेपियर में खेला जा रहा है। पहले 2 T20 में न्यूजीलैंड फाते रहा और कोशिश यही है न्यूजीलैंड की कि वो ये मैच भी जीते, लेकिन पाकिस्तान जो शिकस्तों का तसलसल है उसको तोड़ने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। आज वाइट वॉश से बचना है अशर, ये बड़ी अहम बात है। जीते तो बहुत ज़रूरी है कि आज वाइट वॉश से बचना है। आगे बढ़ते हैं सियासी मैदान से। खबर ये कि नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी केस में मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। साबिक DG पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड अख्तर नवाज, सरफराज रसूल भी फर्द जुर्म उन पर आयद की गई है। साबिक विफाकी वजीर तरक्की और मनसूबाबंदी एहसन इकबाल और दीगर मुलजिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। मजीद अपडेट ये है कि अदालत ने 12 जनवरी को नैब से गवाह तलब कर लिए हैं। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में आज एहसन इकबाल ने कहा कि खुद को स्पोर्ट्समैन कहने वाले वजीर आजम के दौर में खेलों का मंसूबा लगाना जुर्म बन गया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करता हूं कि जो ये सियासी केस बनाए गए हैं, खुदारा इनके लिए हुक्म जारी करें कि टेलीविज़न के ऊपर इसकी कार्रवाई बराह रास्त नशर की जाए, ताकि पाकिस्तान के अवाम को पता चल सके कि इमरान अहमद नियाज़ी के एहतसाब की कितनी टांगें हैं। ये वो एहतसाब है जो बग़ैर टांगों के दौड़ने की कोशिश कर रहा है। और अब आपको अपडेट करें शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस से मुतालिक नैब ने शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज, सुलेमान शहबाज शरीफ के असासे कुर्क कर दिए हैं। शहबाज शरीफ की साहबजादी राबिया इमरान और दामाद हारून यूसुफ के असासे भी कुर्क कर लिए गए हैं। DG नैब लाहौर ने तफ्तीशी अफसर के जरिए रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में इश्तिहारी मुलजिमान के असासे कुर्क करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया था। विफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं कि मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो शो पीस हैं। फैसले नवाज और जरदारी को करने हैं। दोनों अपने मुकद्दमात से निकलना चाहते हैं। एक बयान में उन्होंने कहा कि बाकी किसी मामले से नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की दिलचस्पी नहीं, बच्चों से मुज़ाकरात करके किसी को क्यों वक्त ज़ाया करना है। लॉन्ग मार्च होगा ना इस्तीफे, सारे अपनी तनख्वाह में काम करेंगे। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि मुल्क की सियासत वापस मामूल पर आ गई है। बराह रास्त आपको इस्लामाबाद लिए चलते हैं, जहां मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मीडिया से बात कर रहे हैं। सफ़ों में इनके वुज़रा की करप्शन के कई संगीन मामलात हैं जिस पे ये NRO चाहते हैं। जो ये बात करते हैं कि NRO शायद खाकान अब्बासी ने मांगा या NRO उन्होंने मांगा, सबसे पहला NRO इन्होंने खुद मांगा और उसका सबूत है 28 दिसंबर 2019 को ये हुकूमती ऑर्डिनेंस जो कि हुकूमत ने जारी किया। और अगर आप में से कुछ लोग और पाकिस्तानी कौम, मैं समझता हूँ कि समझते हैं मामलात को, कि इस कानून में जो रिलीफ वो मांग रहे हैं, दरअसल वो रिलीफ जो हुकूमत ने मांगा उस वक़्त इस ऑर्डिनेंस की शक्ल में जो सबूत है, वो तो कहते हैं ना कि ये 35 कागज़ कहाँ से आ गए। ये तो ऑर्डिनेंस है, ये गेजेट ऑफ पाकिस्तान में छपा हुआ है। और ये गेजेट ऑफ पाकिस्तान में छपा हुआ जो ऑर्डिनेंस है, इसको किस तरह हुकूमत जुटला सकती है। ये हुकूमत का NRO है जो उसने अपने करप्ट वुज़रा को दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस NRO से किस तरह फ़ायदा उठाएंगे इनके लोग।
ये FATF की नेगोशिएशंस के साथ मुझे खुद हमें बड़ा अफसोस है कि हमें अब वो नाम लेने पड़ेंगे, उन लोगों का जिक्र करना पड़ेगा जिन्होंने ये कागज़ दिए। ये शहजाद अकबर साहब ने मुझे कागज़ दिया। शहजाद अकबर साहब ने कहा था कि जी ये हमारा नैब का प्रपोज ड्राफ्ट है, और शहजाद अकबर साहब ने इसके बीच में, अगर आप इस प्रपोज ड्राफ्ट को पढ़ें तो इसके बीच में जो मेन बेनिफिट देना चाह रहे हैं वो देना चाह रहे हैं BRT को, कि BRT के मंसूबे को NRO देने के लिए इन्होंने ये ऑर्डिनेंस मुतारिफ कराया। और ऑर्डिनेंस मुतारिफ कराने का जो मकसद ये था कि जो इंक्वायरी रिपोर्ट BRT के ऊपर आई है, जिसके ऊपर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में से स्टे ऑर्डर लिया हुआ है, खुद जाके PTI ने, जो यहाँ पर ये सारा दिन यहाँ पे इंसाफ का और रियासत मदीना का लेक्चर पूरी पाकिस्तान की कौम को देते हैं, इन्होंने खुद सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर लिया हुआ है। जिस दिन वो स्टे ऑर्डर खारिज होगा या वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई होगी, यही ऑर्डिनेंस जो कि अभी कानून और इंसाफ की कायमा कमेटी में पेंडिंग है, और इस ऑर्डिनेंस को, इस बिल को कौन परसू कर रहा है? इस बिल को लास्ट कमेटी मीटिंग में भी आप मिनट्स ऑफ द मीटिंग निकाल के देख लीजिए, उसमें भी फरोग नसीम साहब थे जो खुद आए थे इस बिल के लिए, जो कि हुकूमती NRO है, और हमें पता है कि इस NRO के पीछे कौन से बेनिफिशरी हैं। इस NRO के पीछे बेनिफिशरी वो लोग हैं जो वजीर आजम हाउस में बैठे हुए हैं। इस NRO में क्या चाह रहे हैं? वो BRT के मंसूबे को क्लीन चिट देना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि जितना डिले हुआ है उस मंसूबे में, जो कि इंक्वायरी रिपोर्ट में आया है कि वो मंसूबा जो कुछ अरबों पे था और खरब से ऊपर चला गया, उस मंसूबे में जितने अफसरान ने काम किया, जिन लोगों ने एडवाइस दी, जिन लोगों ने अप्रूवल्स दी, जिन लोगों ने प्राइस एस्केलेशंस को अप्रूव किया, कॉस्ट को इंक्रीज़ किया, कॉस्ट को इन्हांस किया, उनको NRO चाहिए। और देखें, इसके बीच में लिखते हैं, एहसन इकबाल साहब को तो स्टेडियम के केस में ये डाल देते हैं कि उन्होंने अपने इलाके में स्टेडियम बनाया, कि जुर्म क्या है? स्टेडियम बनाया। अब इसी NRO में ये कहते हैं एक्ट डन इन गुड फेथ। इसका मतलब है कि 2013 से लेके 2018 के बीच में KPK में जितनी करप्शन हुई है, KPK में जितनी करप्शन हुई है, बेसिकली उसको करप्शन देने का जो तरीकाकार है वो इस NRO में जो हुकूमत ने ऑपोजिशन से मांगा, जिसको ऑपोजिशन ने इनकार कर दिया, जिस पे ये सारी बात शुरू हुई और ये इल्ज़ाम तराशी शुरू हुई, क्योंकि वो सिर्फ NRO देना चाहते थे 2013 से 2018 तक के दरमियान जिन लोगों ने KPK में एक PTI की हुकूमत की करप्शन की। BRT मंसूबा ऐसे बेनिफिशरी है। अगर ये कानून मंजूर हो जाता है, आज भी ये बिल फरोग नसीम साहब जो हैं इसको परसू कर रहे हैं, कायमा कमेटी में ये मौजूद है, रिकॉर्ड का हिस्सा है। हमने लास्ट कमेटी मीटिंग में फरोग नसीम साहब को कहा था कि हमने ना इस बिल को आप हमारी तरफ से बाहर फेंक दें, हम इस बिल की बिल्कुल हमायत नहीं करते। हुकूमत जाने और हुकूमत का NRO जाने, हम हुकूमत को ना NRO देंगे, ना हम हुकूमत से कोई NRO मांगते हैं। और इस सारे मामले में मालम जबा, BRT का केस, ग्रेनाइट की माइंस की अनलॉफुल इलीगल अलॉटमेंट्स, और बिलियन ट्री जो सुनामी ट्री प्रोजेक्ट है, और उसके बाद सबसे बढ़ के जो आपके आगे एहतसाब ब्यूरो के जो चेयरमैन थे, जो इन्होंने वहाँ पे एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन थे, जिन्होंने ख़त लिखा था इमरान खान को कि करप्शन हो रही है और मुझे मुतलका आपके यहाँ के जो वज़ीर आला हैं और लोग हैं वो करप्शन के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करने देते। ये उस सारी करप्शन को क्लीन चिट देने के लिए जो NRO हुकूमत ने मांगा है, ये NRO अभी भी कायमा कमेटी में एक दस्तावेज़ की शक्ल में मौजूद है। किसी भी कानूनी माहिर से आप उसके ऊपर तबसरा करा लीजिए, उसको BRT का केस पढ़ा लीजिए, उसको मालम जबा का केस पढ़ा लीजिए, उसको बिलियन ट्री का केस पढ़ा लीजिए, उसको ग्रेनाइट की माइंस की अनलॉफुल अलॉटमेंट्स का केस पढ़ा लीजिए, किसी भी कानूनी माहिर से, वो आपको कहेगा कि ये जो हुकूमत का ऑर्डिनेंस है जो कि बिल की शक्ल में कायमा कमेटी कानून और इंसाफ में मौजूद है,
इस ऑर्डिनेंस में, इस कानून में तमाम लोग वो बेनिफिशरी हैं जो तहरीक इंसाफ के इस वक्त या सूबाई हुकूमत का हिस्सा हैं और या फिर वफाकी हुकूमत का हिस्सा हैं और इस वक्त काबीना में भी बैठे हैं। और हमें पता है उन लोगों ने हाथ भी जोड़े हैं कुछ काम के लिए हमारे सामने। अब मैं बात नहीं करूंगा हाथ जोड़ने वाले साहब कौन थे, लेकिन मैं ज़रूर इतना बताऊंगा कि हाथ तब भी जुड़ते हैं जब आपकी जो आपकी कबर्ड है उसमें स्केलेटन्स हो, जब आपके खिलाफ ऐसे सबूत हो तब आप इतने गिर जाते हैं। और ये बात करते हैं फेटिव की लेजिस्लेशन के ऊपर कि वहाँ पे हमने कोई इस तरह की बात की। मुझे एक बात बताइए, क्या पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट में उस वक़्त की चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने फ़ैसला किया था और उन्होंने नैब के इक़दामात पे तनकीद की थी और कहा था कि नैब जो है ये विक्टिमाइजेशन कर रही है, ये पकड़ दकड़ का काम कर रही है, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रही है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस ने एनआरओ मांगा था आपसे? क्या जस्टिस बाकर साहब का जो फैसला है, उन्होंने उस फैसले में जो बात की है, उन्होंने कहा है कि 18-18, 15-15 महीने लोगों को जेलों में आप रखते हैं और पता लगता है कि उनके खिलाफ रेफरेंस ही नहीं आया। क्या उन्होंने एनआरओ मांगा है आपसे? आप पाकिस्तान की आवाम को ऑपोजिशन से बदला लेने के लिए पाकिस्तान की आवाम को क्यों सज़ा दे रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ हुकूमत वक़्त से, प्राइम मिनिस्टर से, इमरान खान से, कि जो लोग नैब की कस्टडी में मरे हैं उनका खून आपके हाथों पे है। और मैं आपको नाम लेके बता सकता हूँ कि कितने लोग नैब की कस्टडी में मरे हैं। असलम मसूद साहब, उनकी वफ़ात हुई 17 अगस्त 2020 को। 17 अगस्त 2020 को नैब की कस्टडी में असलम महमूद साहब की डेथ हुई, असलम मसूद साहब की। इंजीनियर एजाज मेमन साहब की डेथ 31 मई 2020 को नैब की कस्टडी में हुई। एडवोकेट जफ़र इकबाल मुगल जो कि पीटीआई के खुद सदर थे लिया के, उनकी डेथ नैब की कस्टडी में हुई। और ये लंबी फहरिस्त है। राजा आसिम साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर साहब, मोहम्मद नासिर शेख साहब, प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर अमीन साहब, कैसर अब्बास साहब, चौधरी अरशद साहब, मोहम्मद सलीम साहब, प्रोफेसर मियाँ जावेद अहमद साहब, जिनको बल्कि इतना अफसोस हमें हुआ था कि एक उस्ताद का मकाम ये है कि जिसकी डेथ बॉडी को भी हथकड़ी लगी हुई थी। अब्दुल कवी खान साहब। अब बात करने का ये है आपसे कि जब आपने नैब को सिर्फ इंतकामी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल करना है तो हमारा ये हक बनता है, हम पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदे हैं, कि अगर आपने हमसे बदला लेना है हमारे लिए नैब रहने दें। हमने तो कहा था कि नैब को सिर्फ नून लीग के लिए रहने दें, हम डट के मुकाबला करेंगे नैब का, हम इनसे डरने वाले नहीं हैं। हमने पहले भी नैब फेस की है, अब भी फेस करेंगे। लेकिन हमने एक बात इनको बार बार की है कि पाकिस्तान की आवाम को आप क्यों सज़ा दे रहे हैं? जिन लोगों के मैंने आपको नाम बताए इनमें से कौन सियासतदान हैं? ये पाकिस्तान के वो शहरी हैं जिनको नैब की मिस हैंडलिंग की वजह से, टॉर्चर की वजह से इनकी डेथ्स हुई हैं। आप यूरोपियन कमीशन की रिपोर्ट, ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट उठा के देख लें। ह्यूमन राइट कमीशन ये बात कर रहा है, उसके बावजूद आपको शर्म नहीं आती कि आप जाके कहते हैं कि जनाब ये एनआरओ मांगा। और फेटिव के ऊपर आप बात करते हैं। फेटिव के अंदर हमने गवर्नमेंट के 4 बिल्स ऐसे थे जिसको मुखालफत हमने की थी, और वो भी क्योंकि राइट, जो प्राइवेसी का राइट है, जो राइट टू लाइफ है, राइट टू प्राइवेसी है, हमारा एक बुनियादी हक है पाकिस्तान के हर शहरी का। या आपका जो डिग्निटी है, जो डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बीइंग है, वो पाकिस्तान के हर शहरी का बुनियादी हक है। हमने उस पर मुखालफत की थी। हमने कहा था फेयर ट्रायल मिलना चाहिए, फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इन 3-4 चीज़ों के ऊपर हमने 2-3 बिल्स में मुखालफत की। बाकी हमने उन कवानीन में, और इनकी तो जो कानूनी टीम है, मैं समझता हूँ कि ये एथिक्स से गिरी हुई बात है कि जितनी अमेंडमेंट्स हुई हैं वो तो अपोजिशन ने तैयार करके दी थी इनको। 300 के करीब चीज़ें उन कवानीन में, 12 या 13 वो जो लेजिस्लेशन थी, 300 के करीब
जो तरमीम की थी वो तो अपोजिशन ने करके दी थी कि आप ऐसे कवानीन मत बनाएं जिससे पाकिस्तान का जो बिजनेसमैन है वो इफेक्ट हो। तो उसके ऊपर आप काबीना के कुछ अरकान ने हमारे आगे हाथ जोड़े हैं, यह कहना है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा ने, जो इस्लामाबाद में इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। पीटीआई के सेनेटर फैसल जावेद खान कहते हैं कि अपोजिशन ने तहरीरी तौर पर मुफाहमती ऑर्डिनेंस मांगा। इसी नशिस्त में अपोजिशन ने कहा, काश हम ये मुफाहमती ऑर्डिनेंस ज़बानी मांगते ताकि बाद में मुकर सकते। मजीद कहा फैसल जावेद ने कि अपोजिशन का दिया हुआ तहरीरी मुसव्वदा जनरल मुशर्रफ से लिए हुए एनआरओ से काफ़ी हद तक मुताबिकत रखता है। उन्होंने कहा कि एक टाइम फ्रेम के दौरान सारे केसेस माफ़ करने की बात की गई, करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस बंद करने की बात की गई। शहजाद अकबर के मुताबिक ज़बानी एनआरओ मांगने के प्रपोजल पर इल्तिजा शाहिद खाकान अब्बासी की थी। अपोजिशन की तरफ से एनआरओ मांगने का तरीका है कि मुसव्वदा सामने रखा गया। वजीर आजम ने मुफाहमती ऑर्डिनेंस देने से इनकार कर दिया। फिरदौस आशिक अवान लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। साहब की क़यादत में अवाम नास के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म है। अवाम की ज़ात के साथ, उनकी बुनियादी ज़रूरत के साथ जुड़ी जो सबसे अहम ज़रूरत है वो क्वालिटी ज़रूरियात अशिया हैं। सस्ती, अर्ज़ा और बेहतर क्वालिटी की खाने पीने की अशिया यकीनी बनाना हमारी आइनी और कानूनी ज़िम्मेदारी है, और इसी ज़िम्मेदारी को निभाते हुए वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने जेल साज़ों और मिलावट माफिया के ख़िलाफ़ जहाद का सूबा पंजाब में ऐलान किया। इस चैलेंज को, माफिया को जो हमने चैलेंज किया, उसको मलिया मेट करने के लिए जो गठजोड़ था, नेटवर्क था, जो हमारे हर अदारे के अंदर बैठे ऐसे अफराद के सपोर्टर और बैक पे बैठे सहूलतकार थे, उनके लिए ये ज़ाहिर एक बुरी खबर थी कि हुकूमत पंजाब ने वो डंडा उठा लिया, कानून का डंडा, जिसको ग्राम फरोशी ऑर्डिनेंस 2020 का नाम दिया गया, और उसकी जद में ज़हीरा अंदोज़ और मुनाफा खोर तो आए जो नाजायज़ मुनाफा खोर थे, लेकिन उसका सबसे पहला फोकस वो अफराद जो अवाम की जानों से खेल रहे हैं, चंद टकों की खातर मिलावट करके हमारे बच्चों का जिस्मानी और ज़हनी मजूरी में हिस्सेदार बन रहे हैं, और हमारी नस्ल को सेहतमंद तवाना बनाने की बजाय वो अशियाए ज़रूरत जो हैं वो उनके लिए मुख्तलिफ़ बीमारियों का बायस बन रही हैं। तो लिहाजा पंजाब फूड अथॉरिटी का आज का हमारा जो विज़िट है, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की हदायत पे चेयरमैन साहब, मैं और उनकी टीम जो है आज मीडिया की आंख से ये बताने के लिए यहाँ मौजूद है कि जो 24 घंटे काविशें और कोशिशें पंजाब फूड अथॉरिटी आपको मुज़र अशिया से महफूज बनाने के लिए इक़दाम उठा रही है, एक तो हम उनकी हौसला अफजाई करें, और दूसरा उनके इस काम को किस तरह हम मीडिया के ज़रिए आवाम तक एक पब्लिक सर्विस मैसेज के ज़रिए पहुंचा सकते हैं कि वो इसमें कैसे हिस्सेदार बन सकते हैं, क्योंकि ये 2 वे कम्युनिकेशन है। एक तरफ हुकूमती इक़दाम है जिसका मकसद आपकी जानों को
इस मिलावट माफिया से महफूज बनाना है, तो दूसरी तरफ आपका रिस्पांस है गवर्नमेंट को हक़ाइक़ पहुंचा के ऐसे अफराद की निशानदेही करके और फिर कानून की अमलदारी को यकीनी बनाना आपकी और हमारी मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। मैं पंजाब फूड अथॉरिटी ने आपके ठेलों से लेके 5 स्टार होटल तक और गली महलों से लेके मोटरवेज तक जो चेकिंग का सिलसिला शुरू किया और मिलावट माफिया की सरकोबी के लिए जो इक़दामात उठाए हैं, मैं उनकी इस काविश को खराज तहसीन पेश करने आई हूँ। और जैसा कि चेयरमैन साहब ने आपको बताया कि हमारा दूध वो एक अल्लाह की नेमत है जिससे हमारे बच्चे, हमारे बुज़ुर्ग और हर शहरी और दुनिया भर में बसने वाला इंसान जो है उसके लिए अल्लाह की इससे बड़ी नेमत हो नहीं सकती। हमारे इन माफियाज ने उसके अंदर मिलावट करके जिस तरह उस रहमत को हमारे लिए ज़हमत बना दी है। खुसूसी बराए वज़ीर आला बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान हैं जो कि पंजाब फूड अथॉरिटी से मुतल्लिक और उनकी जो कार्रवाइयाँ हुई हैं उससे मुतल्लिक मीडिया को ब्रीफ कर रही हैं। बलूचिस्तान से एक ताज़ा अपडेट शामिल करते हैं। बलूचिस्तान के इलाके आवरान में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर सर्च ऑपरेशन किया गया है। लिवीज़ हुक्काम के मुताबिक इससे सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग से 7 मुश्तबा अफराद हलाक हो गए हैं। लेवीज़ हुक्काम का बताना है कि हलाक अफराद की शनाख्तें हो रही हैं और हलाक अफराद की लाशें सिविल अस्पताल आवरान मुंतकिल कर दी गई है। शनाख्त का अमल जैसे कि आपको बताया जारी है। बताया जा रहा है कि आवरान में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर एक सर्च ऑपरेशन किया गया और इस ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में 7 मुश्तबा अफराद हलाक हुए हैं।